दोस्तों ये छोटी सी वीडियो देखें। मैं तो उन बंदों में से हूँ जो उसको उसका एडवोकेट किया था कि उसको वापस आना चाहिए। हेल्प की है मेरी, सपोर्ट किया, वो सेठी साहब थे और लाला थे, इसके अलावा कोई भी नहीं था। यकीन करें मेरे दिल में कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ मैंने ये कह दिया वो कह दिया। अब उन्होंने मीडिया पे आके बात की है ना, दिल उनका कुछ और कहता है। यू प्रूव योर सेल्फ राइट और आप फिर वापस आते। तो जो आपकी फिर परफॉर्मेंस है, आप पहले अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी जो बॉलिंग वो अपने बेस्ट पे वापस नहीं आए। ड्रेसिंग रूम में आप माहौल डरावना बना के रखेंगे, प्लेयर की और टीम की यही परफॉर्मेंस आई। तकलीफ बात थी, अनफॉर्चुनेट वे कि जिस तरीके से एग्जिट किया है उसने। जिस तरह आप कह रहे हैं कि नो आमिर ने ये गलत बयान दे दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। इट इज नॉट पॉसिबल हमारे लिए बड़ा, हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए बड़ा मुश्किल। मुझे अपने आप पे इतना बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ और मैं परफॉर्म करके वापस आ सकता था, ये इशू ही नहीं था। ये हमारे करियर में भी ऐसा हुआ है कि अगर बैड फॉर्म आती है या अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही होती तो आप क्या करते हैं? यू गो टू द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। इस टीम मैनेजमेंट के साथ मैं कभी नहीं खेलूंगा, ये मेरा डन एंड डस्टेड फैसला। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि मोहम्मद आमिर का केस हुआ क्यों था। मैं समझता हूं कि बड़े अनफॉर्चुनेट क्रिकेटर हैं मोहम्मद आमिर के। उनका 5 साल पहले जो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, स्पॉट फिक्सिंग की मैं बात कर रहा हूं, उसकी वजह से वो 5 साल क्रिकेट नहीं खेल पाए। बाद में उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस की, वो 4 बरस वो नहीं खेल पाए। तो 9 बरस एक ऐसे क्रिकेटर जिनके बारे में इमरान खान, जिनके बारे में वसीम अकरम और बड़े बड़े बॉलर जो हैं वो क्रिकेटर बात कर चुके हैं कि ऐसा क्रिकेटर नहीं देखा। उनका 9 साल बाहर बैठ के गुजरे, ये मुझे लगता है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और मोहम्मद आमिर, दरअसल उनकी लड़ाई हुई थी वकास यूनुस से और मिसबाहुल हक से। और मोहम्मद आमिर पहले क्रिकेटर नहीं है जिनका झगड़ा वकास यूनुस से हुआ, क्योंकि उससे पहले आपको मालूम है कि अहमद शहजाद के साथ हुआ, शाहिद अफरीदी के साथ हुआ, उमर अकमल के साथ हुआ और मोहम्मद आमिर के साथ और भी कई क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ हुआ जो आपके सामने नहीं आया। और मुझे याद है एक बार खालिद महमूद साहब जो फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि वकास यूनुस को समझना होगा कि वो स्टार थे और ये क्रिकेटर स्टार्स हैं। मगर अब जो हुआ सो हुआ। अब मोहम्मद आमिर वापस आ चुके हैं और साफ है कि वो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप तक तो खेलेंगे ही। और इस व्लॉग के अंदर मेरे 3-4 पॉइंट हैं। इसमें मैं आपको छोटा सा एक बैकग्राउंड में और भी बता दूं कि मोहम्मद आमिर का ऐसा भी हुआ था कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के दरवाजे उन तक बंद कर दिए थे जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी। रमीज रादा चेयरमैन थे, वो तो पसंद ही नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग करने भी नहीं आ सकते जो मोहम्मद आमिर हैं। बड़ा ये इशू चला था। उसके बाद नजम सेठी साहब आए, उन्होंने दरवाजे खोले। मोहम्मद आमिर लगभग 2 बरसों के बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी में गए थे। उसके बाद 1 साल PSL वो नहीं खेल पाए अपनी इंजरी की वजह से। फिर बाद में वो आए और ऐसा आए कि छा गए और सबकी ख्वाहिश थी कि वो आए और वो बिलाखिर आ गए। मगर मेन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, जमान खान हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद अली जो PSL में बॉलर्स में, फास्ट बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं, 5 हैं। और अगर आप छठे में आमिर जमाल को भी शामिल करना चाहें, नहीं करना चाहें तो ना करें, लेकिन मोहम्मद आमिर छठे बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये 6 बॉलर हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब इनमें से 4 या 5 टीम के अंदर अनाउंस होंगे, एक ड्रॉप होगा, कोई भी होगा, लेकिन प्लेइंग 11 में कौन ड्रॉप होगा? हारिस रऊफ, जमान खान और मोहम्मद अली, ये तीनों ड्रॉप होंगे और नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और आमिर का ट्राइका खेलेगा। या कहीं पे जरूरत हुई कि 4 फास्ट बॉलर खिलाएं, जो कि बजाहिर नहीं लग रहा कि वेस्ट इंडीज और इधर हमें अमेरिका के अंदर 4 फास्ट बॉलर की जरूरत पड़े, शायद किसी पिच में पड़ भी जाए। मगर 3 तो पक्के हैं कि खेलेंगे, क्योंकि 2 अपने स्पिनर्स खिलाने हैं, एक इमाद वसीम और दूसरा शदाब या फिर उसामा मीर। होपफुली मेरा ख्याल है कि शदाब की तरफ जाएंगे और उसामा को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। फिर आपके पास साइम अयूब भी हैं, बॉलर मतलब ऑलराउंडर के शेप में अगर हम देखें। आपके पास इफ्तिखार अहमद भी हैं और अगर आप चौथे 5वें नंबर पर कहीं पे सलमान आगा को यूज करते हैं तो आपके पास कुल मिलाकर 5 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर बनते हैं, 8 बॉलर प्लेइंग 11 में बनते हैं। अगर उसमें से आप सलमान आगा को निकाल भी दें तब भी 7 बनते हैं, आपको 5 चाहिए। तो ये है। मगर साफ है कि मोहम्मद आमिर आकर किसी न किसी गर्दन पे बैठ चुके हैं, वो चाहे हारिस रऊफ हो, वो चाहे जमान खान हो। और जमान खान मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद है कि T20 पैटर्न का बहुत अच्छे बॉलर है। खासकर अगर आप बात करें उनकी डेथ ओवर्स की तो वो तगड़े करते हैं। ऑफकोर्स पुराना बॉल मोहम्मद आमिर भी अच्छा करते हैं और नया बॉल भी वो अच्छा करते हैं। और एक बहुत प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करना होगी कि पाकिस्तान नया बॉल नसीम और शहीन के साथ जाएंगे या शहीन और आमिर के साथ जाएंगे, क्योंकि शहीन तो नया ही करेंगे, वो कप्तान भी होपफुली होंगे। तो चेंज काफी कुछ करना पड़ेगा। इमाद वसीम की भी वापसी हुई है, मोहम्मद आमिर की भी वापसी हुई है और मोहम्मद आमिर किसी एक ऐसे बॉलर के ऊपर तो जरूर आएंगे जो लगातार खेलते आए हैं। फर्ज की अगर आप हारिस रऊफ की बात करें तो 4 वर्षों से खेलते आ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लगे, बहुत बार लगे
मगर ये कहा जाता रहा कि और कोई है नहीं उस तरह का। और मैं एक और मेरे लिए रहेगा कि यार मोहम्मद अली जो है पीएसएल में खेले हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं फास्ट बॉलर्स में, उनका चांस कैसे बन पाएगा। ये सब चीजें हैं, एक की आने की खुशी है, दूसरे तरफ हमें ये भी देखना है कि कोई और क्रिकेटर जो अच्छा भी हो सकता है उसको उसका क्या बनेगा, क्या वो ड्रॉप करेंगे या क्या करेंगे। तो फिलहाल मोहम्मद आमिर की वापसी है और प्लेइंग 11 में तो वो नजर जरूर आएंगे और हम चाहेंगे कि मोहम्मद आमिर आकर पाकिस्तान को किस तरह जीत में अपना किरदार भी वो निभाए। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे खेलने तो 11 ही हैं और 11 से जीत मिले वो कौन से भी 11 वो हमारे लिए अच्छे होंगे। आपकी इस पर क्या राय है कि आमिर को किस क्रिकेटर की जगह पे रिप्लेस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट की सूची में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।